एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए अब मैं आपके लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ, विकास की अवस्थाएं। विकास होता है, निरंतर प्रक्रिया है, ये सब हमने सीख लिया, लेकिन किस किस अवस्था में कैसा कैसा विकास होता है ये मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहली बात बता दूं कि हमारे दो साइकोलॉजिस्ट, दो हमारे शिक्षा शास्त्री बहुत मेन हैं, जिसमें एक है रॉस और एक है हरलॉक। रॉस और हरलॉक, रॉस कहते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं और हरलॉक 8 अवस्थाएं देते हैं। लेकिन ये जो हमारी अवस्थाएं हैं ये किसी भी शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों से विभिन्न हैं, उनसे भिन्न हैं, उनसे अलग हैं। ये किसी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात, चलिए देखते हैं हमारी जो भी हमारी 7 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था आती है गर्भकालीन अवस्था। मैंने आपको बताया था कि अवस्थाएं गलती से अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, मैंने आपको बताया था कि बेटा विकास हमारा कहां से शुरू होता है, बच्चा पैदा हुआ वहां से शुरू नहीं होता। हमारा विकास हमेशा याद रखना कब से स्टार्ट होता है, हमारा विकास शुरू होता है गर्भधारण से हमारा विकास बेटे शुरू हो जाता है। यानी जब माँ ने कंसीव किया बच्चे को, तब से उस बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। और होता ही है, हाथ पैर बढ़ते हैं बच्चे के, माँ के भ्रूण के अंदर बच्चे के हाथ पैर बढ़ते हैं, दिमाग बढ़ता है, ठीक है। तो गर्भधारण से हमारा विकास शुरू हो जाता है। और गर्भधारण से लेकर के ये जो गर्भधारण की पूरी अवस्था होती है ना, यानी कौन सी, 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन, या आप इसको क्या कह सकते हैं 40 सप्ताह, 9 महीने 10 दिन या 40 सप्ताह की ये जो अवधि होती है, मतलब जिस दौरान मदर प्रेग्नेंट है, मदर ने कंसीव किया हुआ है, उस दौरान बच्चे का विकास जो होता है, विकास, ठीक है, उस समय की अवस्था को बोलते हैं गर्भकालीन अवस्था। यानी कि गर्भ में बच्चे का जो विकास हो रहा है, गर्भकालीन अवस्था, यानी गर्भधारण के समय 40 सप्ताह कह लो, 40 हफ्ते या महीने में आप बांटते हो तो 9 महीने 10 दिन का ये पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड ये होता है। चलिए अब इस पे आते हैं, इसके 3 स्टेजेस हैं, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले है बीजावस्था, यानी जब एक वो छोटा सा बीज होता है, ठीक है, बीज होता है, बस कंसीव हुआ है, यानी कि ये लेते हैं हम 0 से 2 सप्ताह, 0 से कंसीव होने से 2 सप्ताह तक का जो समय है वो हमारा आता है बीजावस्था में, जिसमें जो हमारा सिर्फ बच्चा होता है वो एक छोटे से बीज की तरह होता है। इस अवस्था में आपको इतना ही पढ़ना है। लेकिन उसके बाद जब 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का जो समय होता है, 8 हफ्ते तक का, 2 हफ्ते से 8 हफ्ते तक का, इसमें बच्चे के मुख्य अंग जो हैं, मुख्य जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि 8 हफ्ते आप लगा लो कि ये 2-2.5 महीने के आसपास, यानी लिंग भी बन जाता है बच्चे का। तो इसको बोलते हैं भ्रूणावस्था, कि अब वो एक बीज से एक भ्रूण में बन चुका है। और गर्भावस्था शिशु की अवस्था में क्या है, 8 हफ्ते से 8 सप्ताह से जन्म तक, यानी वही 40 दिन तक, ठीक है। 8 सप्ताह से लेके जन्म तक, जब तक बच्चा हुआ नहीं है तब तक की अवस्था क्या है, गर्भावस्था शिशु की अवस्था। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अब उसके हाथ पैर पूरे बन जाएंगे, यहाँ उसके मुख्य भाग बनते हैं, यहाँ उसके हाथ पैर पूरे बन गए, अब वो लात भी मारेगा, मस्तिष्क का भी विकास हो जाता है, ठीक है। ये पूरी 40 हफ्ते तक की है। अब उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो गया, यानी 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की अवधि को बोलते हैं शैशव अवस्था। 0 से 2 वर्ष जब वो पैदा हुआ, 0 मतलब जब वो पैदा हुआ और 2 वर्ष तक का होने तक। लेकिन इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है कि जब 0 दिन यानी जिस दिन वो पैदा हुआ है, 0 दिन से 14 दिन तक, 0 दिन से 14 दिन तक वो जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं नवजात शिशु। अगर पेपर में आपसे ऐसे पूछा जाए कि शैशव अवस्था कब तक होती है तो आप बताओगे 0 से 2 वर्ष तक होती है। लेकिन अगर वो पूछे कि नवजात शिशु किसे मानते हैं तो हम नवजात शिशु मानते हैं 0 से 14 दिन तक के बच्चे को। इसमें बच्चा मुख्य क्रियाएं सीखता है, जैसे कि चूसना,
क्योंकि वो माँ के दूध पे निर्भर होता है। चूसना, निगलना, रोना, ठीक है, और मलमूत्र आदि का त्याग करना यानी एक्सक्रीशन करना, वो ये सब सीखता है इसमें। ये तो यहाँ पे वो होता है नवजात शिशु। और अगर इसको देखें तो 14 दिन से 2 वर्ष तक बचपन अवस्था यानी ये अब उसका बचपन है। यहाँ पे वो ये मुख्य क्रियाएं सीखने के बाद अब और डेवलप हो रहा है। और डेवलप क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे तेज होती है हमारी इसकी विकास की और वृद्धि की गति सबसे तेज होती है। यहाँ पे वो और सीख रहा है, हाथ पैर मारना सीखता है। कितनी तेजी से इस पीरियड में देखो, इस टाइम पीरियड में देखो कितनी तेजी से बच्चा बढ़ता है, कितनी तेजी से, मतलब कि 14 दिन, जो बच्चा 0 दिन का था जिसे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर उसने शुशु पॉटी करना, उसने रोना, चूसना, ये सब सीख लिया, निगलना, ठीक है, अपना पेट भरना सीख लिया। उसके बाद 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष में क्या क्या सीख लिया उसने चलना भी सीख लिया। सबसे पहले वो हाथ मारता है, भाषा के लिए बाबा बाबा करता है, मम्मी पापा की पहचान करना सीख गया, रिश्तेदारों की पहचान करना सीख गया, ठीक है, खिलौने उसे पता लगते हैं, आवाजें उसे सुनाई देती हैं, चू 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 आवाजें आप बजाते हैं वो उसे सुनाई देती है खिलौनों की। उसके बाद वो चलना सीख गया, ठीक है, रेड के वो चलना भी सीख गया। उसके बाद वो 2 वर्ष तक पूरा बोल भी लेता है, फर्स्ट क्लास बोल लेता है। नहीं तो लगभग हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी ये जो बच्चों की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, ये मानता है कि 2.5 साल का बच्चा पूरी भाषा बोलता है, हिंदी व्याकरण समेत। बच्चे में सब कुछ निहित है, ठीक है। तभी तो कंसेप्ट आया कि बाल केंद्रित। क्यों बाल केंद्रित रखा जाता है? बाल केंद्रित इसलिए है कि हम सब मानते हैं, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सब कुछ बच्चे के अंदर है। 2.5 साल का बच्चा, मतलब एक ये जो एज होती है ना, ये नहीं कि 2.5 का हुआ तो पूरा सीख गया, ये ऑन एन एवरेज एज लेके चलते हैं हम, 2.25 से 2.25 या 3, मतलब 2.5 जो है एवरेज है। मतलब इतना बच्चा पूरी व्याकरण समेत हिंदी बोल लेता है, तो वो स्कूल में जाके फिर सीखता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। वो क्या है मैडम, वो क्यों सीखता है? आप सिर्फ उसको वर्गीकरण करना सिखाते हो कि जो आप ये बोल रहे हो बेटा ये संज्ञा है, आप ये बोल रहे हो ये सर्वनाम है। बच्चे के अंदर सब कुछ पहले से है। यही तो बात मनोवैज्ञानिक ने कही, तभी तो बाल केंद्रित शिक्षा आई, तभी तो आपको और मेरे को बाल विकास पढ़ना पड़ा और पढ़ाना पड़ा कि हम बच्चे को सीखें, बच्चे का प्रोसेस सीखें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लेकिन अगर मैं कह रही थी, अगर आपके पास सवाल आया कि शैशव अवस्था क्या कब तक होती है, तो आप लिखोगे 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष तक शैशव अवस्था। लेकिन अगर वो इस तरीके से पूछ ले कि नवजात शिशु कब तक होता है, तो आप ये मेंशन करोगे, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करोगे 0 से 14 दिन तक। और यदि वो पूछ ले बचपन अवस्था कब होती है, तो 14 दिन से 2 वर्ष। लेकिन अगर वो इनके में ना जाए, ओवरऑल पूछे, तो ओवरऑल शैशव अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। क्लियर है? इसके बाद आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 प्रकार होते हैं, यानी अब वो बच्चा 2 से 13-14 साल तक हमारी बाल्यावस्था चलती है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार हैं, पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष, 6 या 7, ठीक है, और यही 6 से 13-14 तक उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। क्या फर्क है? देखो, सबसे पहली बात मैं आपकी बता दूं, हमारा मनोविज्ञान, आजकल हम भेज रहे हैं बच्चों को 2.5 साल में स्कूल, 2.25 साल में, 2 साल में स्कूल भेजते हैं। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि 18 महीने का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भी, उससे 3 महीने ऊपर, 1.5 साल का बच्चा भी स्कूल में बैठा होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मनोविज्ञान है ना, वो ये कहता है कि बच्चे की बढ़िया वृद्धि और विकास के लिए बच्चा 5 साल की उम्र में विद्यालय जाता है। 5 साल की उम्र में वो घर के बाहर पहला कदम रखता है और विद्यालय जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम मान के चलेंगे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, ठीक है। 5 का होने के बाद छठा लगने पे वो जाता है। तो अब 2 से 6 वर्ष मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को अपने खिलौने से बड़ा प्यार है। खिलौने से बड़ा प्यार है। बच्चा क्या है, प्यार कैसा है? प्यार ऐसा नहीं है कि वो संभाल के रखेगा, ये आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि वो साथ में जिज्ञासु है। जिज्ञासु है, सृजनशील है, ये खूबी होती है यहाँ पे। और क्या करता है? अनुकरण करता है। तो आपका यहाँ लिख देते हैं,
यानी कि ये खूबी है इस स्टेज की कि बच्चे को खिलौने से प्यार है, खिलौना उसे अच्छा लगता है, लेकिन क्यों थोड़ी देर में खिलौना टूट जाता है। तो मैडम प्यार कैसे हुआ? ऐसा प्यार नहीं है, वो खिलौने को लेके जिज्ञासु है, उसने तोड़ के देखना है। अगर आपने उसे एक गाड़ी ले दी, वो तोड़ के उसको थोड़ी देर बाद आपको उसके पहिए लगने लगेंगे। वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है जी, वो 2 घंटे में तोड़ दे या 4 में या फिर 1 दिन में या 2 दिन में, टूट जरूर जाएगा। क्यों टूटेगा? उसको देखना है उसके अंदर क्या है। ठीक है, आपकी कुर्सी पड़ी है, उसको पलट पलट के देखेगा उसके अंदर क्या है। ठीक है, यानी कि बच्चा कैसा है? जिज्ञासु है, ये उसकी प्रवृत्ति है। जो हम कहते हैं ना, जो चीज लाके दो फेंक के मार के देखता है, वो फेंक के मार के क्यों देखता है? क्योंकि इस उम्र में आप और मैं भी जिज्ञासु थे, हमने भी घड़े खिलौने तोड़े हैं। ठीक है, तो जिज्ञासु। अब क्या है? अनुकरण। वो क्या करता है? आपको मेरे को कॉपी करता है। वो घर में जिसको देखता है उसका अनुकरण करता है, उसके पीछे पीछे। अच्छा, पापा सुबह उठ के ऐसा करते हैं, मैंने भी करना है। वो धीरे धीरे वैसे ही, अगर उसकी मम्मी सब्जी जाती है टोकरी लेके, वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी जाऊं। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूं। घर में आपकी एक्टिंग करेगा, आपको देख के वो चीजें सीखता है, अनुकरण करता है। ठीक है, खिलौने उसकी जिज्ञासुता को शांत करने के लिए। और सृजनशील है, नई नई चीजें कुछ भी करके देखेगा, पानी में डब्बा डाल के देखेगा, डब्बे में खिलौना डाल के देखेगा। मतलब उसने ऊट पटांग काम करने हैं, जिसको आप और में कहेंगे कि ऐसा कर रहा है, बताओ ऊट पटांग, बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, क्योंकि इस उम्र में वो जिज्ञासु है। कुछ नहीं कर सकते, ये उसकी अवस्था है, वो जिज्ञासु है। इसके बाद क्या हुआ? बालक थोड़ा सा समझदार हो गया। समझदार होने का मतलब ये नहीं है कि वो आप पे निर्भर नहीं रहा, निर्भर वो अभी भी आप पे है। शुरू के साल में चाहे मान लीजिए अपने नॉर्मल डे टू डे काम के लिए, तैयार होने के लिए, विद्यालय जाने के लिए वो आप पे निर्भर है, लेकिन जब 13-14 में पहुंचते हैं तब भी वो आप पे निर्भर है। खाना बनाना, बहुत सारी चीजें, पढ़ाना लिखाना, वो आप पे निर्भर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा बड़ा जरूर हो गया, उसकी ये सब चीजें शांत हो गई। ठीक है, लेकिन वो समझदार हो गया, लेकिन वो आप पे निर्भर है। वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो आप पे निर्भर है। ठीक है, आप पर डिपेंडेंट है वो अपने काम के लिए। तो इसके बाद आती है हमारी 13-14 के बाद हमारी ये कही जाती है किशोरावस्था, 14-15 से लेकर 21 साल तक। लेकिन इससे पहले एक समय आता है वय संधि काल। वय संधि काल या जिसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं, ये सबसे नेगेटिव, नकारात्मक, सबसे नकारात्मक। क्यों? क्योंकि इस समय में जो जैसे गर्ल्स को होता है मासिक धर्म का प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का स्टार्ट होना, बॉयज में चेंजेस इतने दिखते नहीं है। इसमें उनके शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इसमें बच्चों में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में तो दिख जाते हैं, लेकिन लड़कों में दिखते नहीं है। तो अब उनके जो शारीरिक परिवर्तन है, उनसे बच्चों को कोप अप करना सीखना है, उनसे उनके साथ रहना सीखना है। उनके लिए वो ये जो परिवर्तन है नए हैं, तो जिससे क्या होता है, उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। बच्चों का जो है चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उन्हें एकांत में रहना पसंद है। क्या हो जाते हैं? वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, उन्हें एकांत पसंद है, अकेले में रहेंगे जी। ठीक है, शांति पसंद है। इस समय में आप कुछ भी बच्चे से बात करोगे, वो आपको चिड़चिड़े रूप में ही जवाब देगा। एकांत में रहना पसंद है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे नकारात्मक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप कहोगे मैडम आपने उम्र तो दिखाई नहीं। उम्र ये पता है बहुत चालाक है, ये क्या करता है, 2 साल तो बाल्यावस्था के छीन लेता है। यानी कि 2 साल बाल्यावस्था के जब ये छीनेगा तो लगभग कह सकते हैं कि 13-14 साल, 13 से कह सकती हूँ मैं, 13-14 से शुरू होता है। 2 साल उसके छीन लेगा और 2 साल इसके छीन लेगा, 14-15 साल। ठीक है, यानी कि अब ये डिपेंड करेगा व्यक्ति टू व्यक्ति। हो सकता है कोई लड़की 13 साल में हो जाए मासिक धर्म से, हो सकता है कोई 15 में हो जाए। यानी कि ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करेगा। 2 साल इसके छीन लेता है 13-14 और 2 साल इसके छीन लेता है, 2 साल इसके छीनता है, 2 साल इसके छीनता है। क्योंकि ये दोनों के ऊपर हावी पड़ जाता है, इसलिए इसको ये भी कहते हैं ओवरलैपिंग। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग स्टेज, इसका मतलब यही है कि चढ़ा हुआ, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, ओवरलैपिंग स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था, जिसको स्वर्ण अवस्था कहते हैं।
स्वर्ण अवस्था। लेकिन यहाँ पे बच्चे से आपको डील बहुत ध्यान से करना है। डील किस तरीके से ध्यान से करना है, यहाँ वो किशोर हो गया, उसके शारीरिक परिवर्तन से वो मेल जोल हो गया उसका, अब वो उस नकारात्मक चीज से बाहर आ गया। लेकिन क्या है, अब वो अपने आप को बड़ा समझता है। जब वो बड़ा समझता है तो वो क्या हो गया, आत्मनिर्भर। पैसों के टर्म में नहीं कह रही मैं, अपने रोजमर्रा के काम के लिए आत्मनिर्भर हो गया। और अब उसकी आत्मनिर्भरता बहुत डिपेंड करती है जिस तरीके से, और उसके सबसे ज्यादा जो है मित्र, दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने फ्रेंड्स के सामने उसकी बेइज्जती कर दी तो बस आप तैयार हो जाओ एक तूफान के लिए, क्योंकि ये तूफान की अवस्था भी है। अगर ये स्वर्ण अवस्था है तो ये तूफान की अवस्था भी है। अगर आपने दोस्तों के आगे बेइज्जती कर दी तो आप तैयार हो जाइए कि आपसे कितनी लड़ाई और झगड़ा होने वाला है बच्चे का, ठीक है। क्योंकि बच्चा इस समय क्या है, आत्मनिर्भर। उसको वित्तीय संकट हमेशा रहेगा। क्यों, उसको अलग दिखने की प्रवृत्ति होती है इसमें। उसको क्या होता है, मैं कहीं भी जाऊं मुझे एक स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए, अलग दिखना है उसने, अलग दिखना, ये उसकी प्रवृत्ति है कि मुझे हाईलाइट होना है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, यार पार्टी आज तेरा भाई देगा, आज तेरी बहन देगी। क्यों, क्योंकि उसको अलग दिखना है, अपने फ्रेंड सर्कल में हाईलाइट होना है। हाईलाइट होना है तो पैसे खर्च होंगे, पैसे के लिए वित्तीय संकट हमेशा रहेगा, ठीक है। और आत्मनिर्भर, यहाँ आपको जरूरत होती है उसका एक दोस्त बनने की, उसकी आत्मनिर्भरता के साथ उसको रिस्पेक्ट करने की। अगर आपने नहीं की तो ये जो स्वर्ण अवस्था है ये तूफान अवस्था में बदल जाएगी। और तूफान अवस्था में बदलते क्या होगा, बच्चा एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसे अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, समझते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं इस स्टेज की, तो बच्चा सही ट्रैक पे चलेगा। अगर आपने जहां उसे मना कर दिया, आपने उसको समझना बंद कर दिया, वो क्या करेगा, वो नशे की आदत में भी जा सकता है, वो गलत दोस्तों की संगत में पड़ सकता है, गलत राह पे चल सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति हो सकती है उसकी, अपराधी बन सकता है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपने अपराधी बनाना है या बच्चे की डेवलपमेंट सही करनी है, बहुत नाजुक पीरियड होता है, ठीक है। एक बार फ्रेंड सर्कल हमारा यहाँ जागता है जब बच्चा नया नया कदम रखता है, रिश्ते बनते हैं उसके नए नए, सामाजिक उसका परिवार बनता है, मैडम दिखती है उसको स्कूल में। और क्योंकि मैंने बताया मनोविज्ञान मानता है कि 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है तो एक पल को यहाँ उसके लिए जरूरी होता है, लेकिन यहाँ के दोस्त उसे ज्यादा याद नहीं रहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उनके आगे तो कुछ बोलो ही मत जी, ठीक है। फिर आ गई प्रौढ़ावस्था, ये बहुत आसानी 21 से 40 वर्ष, जिसमें वो टोटली समझदार हो गए, पूरी उसमें एनर्जी है, शक्ति है, और वो क्या करना चाहता है, कुछ लाइफ में करना चाहता है, कमाना चाहता है, उसके अपनी ड्रीम्स हैं, उसके अपने सपने हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मेहनत करता है और काम करता है। इसके बाद मध्य अवस्था, इस समय में वो क्या करना चाहता है, विश्राम। जितना उसने जितना उसने कमा लिया, धमा लिया, उसको वो आराम से खर्च करना चाहता है। अब उसकी यहाँ पे तो बहुत एनर्जी होती है कि मैं कुछ नया करूं, नया कमाऊं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसको आराम से यूज करना चाहता है और आराम से शांति का जीवन जीना चाहता है। और उसके बाद आती है वृद्धावस्था, जिसमें हमारी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं हम लोग। यानी कि शारीरिक शरीर ढलता है, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, शरीर उतना कोप अप नहीं कर पाता, बूढ़े हो गए। अब हम 65 से मृत्यु तक ये चलती है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से होगा, मानसिक रूप से याददाश्त जाने लगती है, चीजें याद नहीं रहती। तो आपने देखा यहाँ गर्भकालीन से लेके मृत्यु तक कितनी स्टेजेस में हमारी डिवाइडेड है, ये हमारी पूरी विकास की अवस्थाएं हैं। तो अगर आपको आज का टॉपिक, आज का सेशन पसंद आया तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।